हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है स्पारिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है, राइट। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। बीएड एग्जाम 2026 में आपका जो सब्जेक्ट है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो करेंगे आज की क्लास में वो है आपका वेस्टर्न फिलॉसफी, नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद को हम समझेंगे। इसमें से आप लोगों की 4 फिलॉसफीज हैं। कोई भी थियरी या कोई भी फिलॉसफी आप लोगों से 16 नंबर 16 मार्क्स के अंदर आप लोगों से पूछ ली जाएगी, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज की थियरी का। बट आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है नेचुरलिज्म, मीन्स प्राकृतिकवाद को हमें एक्सप्लेन करना है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, राइट। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज ग्रुप में व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करेंगे क्लास, अगर आपको अच्छी लगे तो। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो किस तरह से लिखना है कि आपका प्राकृतिकवाद का मीनिंग क्या होता है। हर किसी में आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर दीजिएगा। अगर यहाँ से इसके मीनिंग की बात करें, जो प्राकृतिकवाद है ये एक फिलॉसफी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर वेस्टर्न फिलॉसफी में 4 पढ़ोगे, जिसका मानना था कि जो नेचर है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। हम बच्चे को जो भी एजुकेशन देते हैं वो उसको रियल लाइफ से जोड़कर देते हैं, जिसमें बच्चे का जो विकास होता है वो नेचुरली डेवलपमेंट होता है। इट एम्फेसिस लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद नेचर। इसमें जो प्रकृति और अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, अपनी प्रकृति से सीखेगा। ठीक है, अपने नेचर, अपने नेचुरल वर्ल्ड में सीखेगा, जिसमें बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिलता है। क्या मिलता है? बच्चे को रियल एक्सपीरियंस मिलता है। रियल एक्सपीरियंस का मतलब है जैसा बच्चा, देखो हम उसके अंदर कोई भी उसको फोर्सफुल लर्निंग नहीं करा रहे हैं, हम उसे कुछ भी फोर्सफुली नहीं बोल रहे हैं। बच्चा खेल खेल में सीखना, वो अपने आप सीख रहा है। हम उसको कोई भी रूट लर्निंग कुछ नहीं करा रहे। तो यहाँ पे जो एजुकेशन होती है वो आपके नेचर के जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, उसको फॉलो अप करती है। अब इस थियोरी के या इस फिलॉसफी के, नेचुरलिज्म के मेन फिलोसोफर कौन थे, मतलब ये जो पॉइंट दिया गया नेचुरलिज्म का, ये किन के माध्यम से था या किन की थिंकिंग थी? तो वो कौन थे? जीन जैक रूसो, जिन्होंने अपनी फेमस बुक इमाइल के अंदर लिखा कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने हैंड्स ऑन लर्निंग, मीन्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेता है। जो भी अनुभव लेगा वो खुद करके लेगा और वो खेल विधि के माध्यम से सीखता है, प्लेवे मेथड से वो सीखता है। एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर। वो सब चीज अच्छी है जो आप लोगों को आपके नेचर से मिलती है, राइट। इस फिलॉसफी की कोर आइडिया क्या था कि जो बच्चा है इज बॉर्न गुड बाय नेचर। बच्चा स्वभाव से अच्छा होता है, ठीक है, नेचुरली। हम उसको कोई भी यहाँ से रूट लर्निंग, डिसिप्लिन कुछ नहीं, बच्चा बाय बॉर्न ही ऐसा होता है, नेचुरल। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। हम बच्चे को जो भी शिक्षा दे वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। लर्निंग शुड बी नेचुरल एंड फ्री। हमें बच्चे को बाउंड नहीं करना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है, हमें उसको जबरदस्ती नहीं सिखाना है। बच्चे को हम यहाँ से स्वाभाविक तरीके से और स्वतंत्र तरीके से सिखाएं। नो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड। बच्चे पर कोई भी कृत्रिम नियंत्रण नहीं रखेंगे कि हम बच्चे के ऊपर जैसे कि भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कोई भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन ही हो गई कि आपको ये काम नहीं करना, आपको इसमें करना है, ये नियम है, ये नहीं। हम ऐसा कुछ भी नहीं रखेंगे। नेचुरलिज्म का मेन आइडिया ही यही है कि खुद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करके सीखेगा और उसको अनुभव कैसे मिलेगा? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब बच्चा खुद करेगा तो उसको अनुभव अपना आप ही मिलता रहेगा। क्लियर है? करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें कि नेचुरलिज्म के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो पहला है आप लोगों का, नेचर इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज है वो कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद नेचर। ज्ञान प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है।
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो भी बच्चे को ज्ञान मिलेगा वो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी एबिलिटीज, उसकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, राइट। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जब एक्सपीरियंस लेगा, जब वो खुद से करेगा, जब वो बेहतर सीखेगा, और वो नेचुरल वे है। यहाँ पे मैं बच्चे को कोई भी बुक रटवानी नहीं होती है। फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, भाई बच्चे को जितना हम मैक्सिमम फ्रीडम देंगे उतना बच्चा एक्सप्लोर करेगा चीजों को, उतना बच्चा चीजों की डिस्कवरी करेगा। ये वर्ड्स याद रखिएगा, अपने पेपर में आप लोग यूज कर सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ रूट लर्निंग, हमें बच्चे को कोई भी रटवाना नहीं है, रूट लर्निंग नहीं करवानी है। टीचर एज गाइड, गाइड का मतलब है टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, उसको गाइड करेगी, पर डिक्टेटर नहीं बनेगी। डिक्टेटर कौन होता है? यहाँ पर सिर्फ वो ही टीचर अपना अपना रूल बता रही है कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो टीचर डिक्टेटर नहीं बनेगी, शिक्षक मार्गदर्शक हो सकता, राइट। देखिए बाकी तो आप सभी की सारी ही चीजें चल ही रही हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो। बाकी जिसे लग रहा है जिसकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, नहीं करी है, तो अपना इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, इसमें आप लोगों को क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, PYQ एंड साथ ही में नोट्स, सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होंगी। ये आपको एक ही जगह, आपके कोर्स में एक ही जगह पर मिलेंगी आपको सारी। आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बैचेस बनाए गए हैं, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकता है, या फिर एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 पर आप लोग डाउनलोड करके भी एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। इस बैच के अलावा आपको और कुछ करने की नीड नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट आपका इसमें कवर होगा। हम आगे बढ़ रहे थे कि इसके एजुकेशन के एम क्या होते हैं, और वो भी किसके अनुसार? प्राकृतिकवाद के अनुसार। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन का एम क्या है? नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का प्राकृतिक रूप से विकास कराना, बच्चे का शारीरिक विकास करना। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आत्म विकास करना बच्चे का, कि बच्चा खुद में भी रियलाइज करे कि हाँ उसमें डेवलपमेंट हुई है। एंड प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ, हम बच्चे को जीवन की तैयारी करा रहे हैं, हम उसको अभी के मार्क्स की तैयारी नहीं करा रहे, हम उसको जीवन की तैयारी करा। नेक्स्ट इज योर करिकुलम अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। अगर हम प्राकृतिकवाद के पाठ्यक्रम की बात करें तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेचर एंड लाइफ, आपके जो भी सब्जेक्ट हों वो जीवन से जुड़े होने चाहिए। साइंस, नेचर एंड स्टडी एंड क्राफ्ट, ये आप लोगों की ऐसे सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस हो गया, ईवीएस के साथ जुड़ा हुआ है, आपके एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, आपका क्राफ्ट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, नेचर स्टडी हो गई है, तो आपकी वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता। तो याद रखिएगा कि करिकुलम शुड ग्रो ओवर द चाइल्ड एक्सपीरियंस, जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चे के अनुभव को और ज्यादा बढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ टीचिंग। अब इसके अंदर हम एक टीचर जो है वो किस तरह पढ़ाएगी, या कौन सा मेथड वो यूज कर सकती है, राइट। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक टीचर जो है वो किस तरह से पढ़ाएगी? तो पहला हो गया आपका लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करके सीखेगा, बच्चे को फ्रीडम देगी, बच्चा खुद करके सीखेगा, उसको रटवाना नहीं है हमें। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, अवलोकन व प्रयोग के साथ, प्लेवे मेथड के साथ, और फील्ड विजिट का मतलब है आप लोगों का भ्रमण करना, राइट। जैसे आपको कोई सर्वे होता है या फिर फील्ड विजिट करने आपको देखना है, तो वो भी बच्चा क्या है, नेचुरल वे में ही सीख रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे इनका यही एक टारगेट था कि बच्चा जो कैसे सीखेगा, प्ले वे मेथड से सीखेगा, बच्चा खेल खेल में सीखेगा, हमें कुछ भी रटवाना उसे नहीं होता है। अब इसी टॉपिक या इसी फिलोसफी के एजुकेशन हमें हम लोग कैसे इम्प्लाई करते हैं इसको, तो एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, चाइल्ड सेंटर। कैसी होनी चाहिए आप लोगों की एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित हो। लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी नेचुरल, बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है वो वातावरण आप लोगों का कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, क्रियात्मक एवं अनुभव, यहाँ से अनुभव आधारित होना चाहिए। जो भी ज्यादातर बल दिया जाए ना वो आपकी स्कूल एक्टिविटीज और उसके एक्सपीरियंस पर दिया जाए, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा गेन करे। टीचर शुड गाइड नॉट डोमिनेट,
टीचर आप लोगों के लिए मार्गदर्शक है, ठीक है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी, साथ में आपको काउंसलिंग देगी। ठीक, समझ में आ गया। तो टीचर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, आपकी काउंसलिंग देगी, आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, बट आपको डोमिनेट नहीं करेगी। यहाँ पे टीचर आपको मोटिवेट कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से डिस्कवरी करने के लिए, राइट। अब इसी थियरी के, इसी फिलोसफी के मेरिट्स क्या होते हैं कि देखो वही चीजें जो हमने पढ़ी है वही आपको पॉइंट्स बनाने हैं, नया कुछ नहीं करना। जैसे कि इसमें हमने बात करी कि उसको, बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कि बच्चे के माइंड में क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, कि बच्चे को यहाँ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंस लेने पर मदद करता है, उसको बढ़ावा देता है। एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा डिफरेंट है, हम किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। लिमिटेशंस की अगर बात करें, निग्लेक्ट मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। अब ये सब थियरी ने कुछ भी आपका मॉरलिटी और साथ में स्पिरिचुअल, उनको निग्लेक्ट किया है, बस इतना बोला है कि बच्चा नेचुरल वे में सीखता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है, इसलिए इसको लिमिटेशन में डाला गया है। एंड स्ट्रक्चर करिकुलम, इसमें भी कहीं ना कहीं पर लैक है, राइट। समझ में आ गया। लिमिटेशंस की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे के करिकुलम में, एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम में लैग है। लास्ट में आप लोग इसका क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि जो नेचुरलिज्म है वो एम्फेसिस किस पे करेगा, लर्निंग थ्रू नेचर। हमने यही पढ़ा अभी तक कि हम बच्चे के प्रकृति एवं अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। किसके ऊपर, आपके प्रकृति मीन्स नेचर और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। इट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब इसने, इस थियोरी ने, इस फिलॉसफी ने किस पे ज्यादातर बल दिया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, जिसमें इन्होंने इग्नोर मॉरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, उसको नहीं समझा, बस यहाँ पे बोला कि बच्चे को फोकस किया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए, उसको और आगे देखा जाए हर एक चीजों से रिलेटेडली। तो वही आप लोगों के कंक्लूजन में आपको लिखना है। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे आपका नेचुरलिज्म का मीनिंग मैंने क्लियर करा, मेन फिलोसोफर कौन थे इसके पीछे, इस फिलोसफी के यहाँ से कोर आइडिया क्या था, या इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और साथ ही में हमने इसके कुछ एम्स को डिस्कस किया। करिकुलम जो है यहाँ पे आपके नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कैसा है, देन यहाँ पे मेथड्स की बात की गई हैं, और आपकी लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दी। सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अगर आपको स्टिल अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।